श्रवण करा रहे। कहने लगे एक बात की बात, भगवान के दो द्वारपाल हैं जिनका नाम जय और विजय। इनका श्राप जब संतों का लगा तो इनको 3 जन्म तक मृत्युलोक में राक्षस योनि में जीवन इनका प्राप्त हुआ। निवेदन भगवान से और संत भगवान ने निवेदन किया, सरकार मेरे भक्तों को क्यों, मेरे द्वारपालों को क्यों श्राप दे दिया, किस कारण दे दिया। तो संत भगवान कहने लगे, हम आपके दर्शन करने के लिए आए थे और इन्हों हमको रोक लिया और संतों के दर्शन के लिए कब हमको आपका उपदेश लेना पड़ेगा और आपके दर्शन के लिए कब हमको उपदेश लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं दर्शन के लिए आपसे संसार में किसी से नहीं ले सकता वो उपदेश। तो भगवान कहने लगे, सरकार मुझे उपाय बता दीजिएगा, इनका कल्याण कैसे होगा। तो चारों संतों ने निवेदन किया है, सरकार इनका जन्म मृत्युलोक में होगा। जब आप अवतार लोगे तब आपके अस्त्रों के द्वारा इनका वध होगा, मरण होगा, तो इनका उद्धार अवश्य हो जाएगा। तो उनका जन्म एक कुल में हुआ, एक राक्षस योनि में प्राप्त हुआ। एक का नाम हिरणाक्ष, दूसरे का नाम हिरण्याकश्यप। अब इधर हिरण्याकश्यप थोड़ा शांत है और हिरण्याक्ष का इस पृथ्वी पर मृत्युलोक में ज्यादा ही उत्पात मचने लगा। ब्रह्मा जी पृथ्वी का निर्माण करते हैं और इधर हिरण्याक्ष चुराकर एक नरक कुंड में जाता है, विराजमान उसी में हो जाता है, विश्राम करता है और पृथ्वी को अपने सर की तकिया बना लेता है। भगवान मन में विचार करने लगे, क्या हो रहा, मैं पृथ्वी का बार बार निर्माण में कर रहा हूँ और ऐसा कौन असुर है जो पृथ्वी को यहाँ से चुरा कर ले जाता है। निवेदन किया, भगवान को स्मरण किया और भगवान के पास गए। कहने लगे, सरकार हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम करते करते कहने लगे, सरकार त्रायमान त्रायमान मेरी रक्षा कीजिएगा। भगवान विष्णु कहने लगे, क्या हुआ। अरे सरकार मैं क्या बताऊं, मैं पृथ्वी का निर्माण करता हूँ, पता नहीं कौन असुर आता है और पृथ्वी को चुरा कर ले जाता है, मैं क्या करूं। तो भगवान विष्णु कहने लगे, हे ब्रह्म देवता, हे पिता परमात्मा, आप जाओ मैं देख लूंगा। और भगवान ने अपनी आंखें बंद किया, देखा एक असुर नरक कुंड में पृथ्वी को चुराकर अपने सर के नीचे रखा है। और भगवान तो नरक कुंड में जा नहीं सकते। जौन जैसा इंसान होता है, जौन जैसा असुर होता है, वैसा भगवान को बनना ही पड़ता है। भगवान ने क्या किया, भगवान ने 12 का रूप धारण किया, एक सूगर का, और उसी नरक कुंड में गए और भगवान अपने क्रोध में आकर और दहाड़ने लगे। जब जोर जोर से दहाड़ा तब असुर की आंखें खुली, कहा कौन आ गया, मेरी नींद कौन खराब कर दिया। और इधर सूगर और हिरणाक्ष के में युद्ध होने लगा। युद्ध होते होते बहुत समय व्यतीत हो गया। बहुत समय व्यतीत जब हो गया, हिरणाक्ष का अंत हुआ। तो हिरणाक्ष का वध हो गया। तो उसके भैया को पता चला मेरे भाई का मरण हो गया।
तो हिरणाक्ष मन में विचार करने लगा, भैया का मरना सुनते ही भैया का लोह उबल पड़ा। कुछ सोच समझ के हिरणाकश्यप तप करने घर से निकल पड़ा। भैया का मरना सुनते हुए हिरणाकश्यप का लहू ऐसे उबाल होने लगा, मेरा बैरी मेरा दुश्मन केवल भगवान विष्णु भी हो सकता है और संसार में कोई नहीं। अब हिरणाकश्यप मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं। जब इधर हिरणाकश्यप वन की तरफ गया, तपस्या करने लगा, घोर तपस्या किया और ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भक्तराज वरदान मांग लीजिएगा। हे भक्त मांग, हे लाल मांग, सो मांगेगा सो पाएगा। मेरी प्रसन्नता के बदले तू ही प्रसन्न हो जाएगा। मैं अपना वचन निभाऊंगा। तू मांग ले मुझसे भक्तराज, मैं ऐसा तुझे मैं दे दूंगा। भक्तराज मांग लीजिए, क्या मांगना चाहते हैं। हिरणाकश्यप कहने लगा, सरकार मैं ज्यादा कुछ नहीं मांगना चाहता हूँ, केवल सिर्फ हमको अमर आप कर दीजिएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, ना, जो माँ के गर्भ से जन्म लेता हो कभी अमर नहीं हो सकता है। आपने क्या मांग लिया। तो इधर ब्रह्मा जी कहने लगा, सरकार। हिरणाकश्यप कहने लगा, सरकार आप ये वरदान नहीं दे सकते। ब्रह्मा जी कहे, ना, ये वरदान नहीं दे सकते। इस वरदान को छोड़कर जितने वरदान मांगोगे उतने वरदान देने के लिए मैं तैयार हूँ। क्या मांगना चाहते हो। तो हिरणाकश्यप मन में विचार करने लगा, हमको अगर ऐसे मरता का वरदान नहीं मिल रहा है तो हमें घुमा फिरा के मांगा जाए। हमको लगता है ऐसे नहीं देने वाले हैं। अब हिरणाकश्यप अपना दिमाग लगाया, अपना दिमाग दौड़ाया और ब्रह्मा जी से कहा, एक वरदान नहीं मांगेंगे और जितने वरदान मांगेंगे उतना वरदान देना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, अवश्य देंगे, अवश्य देंगे। और इधर तो कहने लगा, है ना हम दिन में मरे, ना रात में मरे, ना कोई महीने में मरे, ना घर के बाहर मरे, ना घर के अंदर मरे, ना आकाश में मरे, ना पाताल में मरे, ना कोई अस्ते, ना कोई सस्ते, ना कोई जीव से, ना कोई मनुष्य से, किसी से ना मरे। ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ ऐसा ही राज होगा। वरदान देकर आया, पौड़ा गया। अगर कोई को कुछ मिल जाता, कोई संपत्ति मिल जाए, कुछ मिल जाए, पद मिल जाए तो बौरा जाती सुधीर, तो बौरा गया। इधर राज में आया, ढिंडोरा पिटवाया और इधर राज में कहने लगा, अगर मेरे राज में मेरी पूजा होगी तो होगी, नहीं किसी की पूजा हो नहीं सकती है। अब मंदिर तुड़वाने लगा, साधु संतों को कटवाने लगा। अब इधर बहुत अत्याचार करने लगा और जब अत्याचार होता तो भगवान को अवतार लेना पड़ता है। जब जब होई धर्म की हानि, बढ़े असुर धम अभिमानी। राम सिया राम धर्म
सिया राम जय राम। जब जब पृथ्वी पर अत्याचार होता है तो भगवान को अवतार लेना पड़ता है और भगवान को आना ही पड़ता है। जब ज्यादा भक्त को सताने लगते हैं तो भगवान को आना पड़ता है। जब इधर आकाश मार्ग में देखा साधु संत काटे जा रहे हैं, साधु संतों का रथ बहाया जा रहा, मंदिर तोड़वाने लगा हिरण्यकश्यप और कहने लगा मेरी राज में जो रहना चाहता है तो मेरी प्रतिमा की पूजा करे, मेरी पूजा करे, अन्यथा वही राज में रह सकता है। अब इधर सारे राज में डरने लगे हिरण्यकश्यप से, सब हिरण्यकश्यप को भगवान मानने लगे। नारद बाबा ये सब सारा रहस्य देख रहे थे। नारद बाबा इस सारा रहस्य देखकर भगवान विष्णु के पास में सरकार और अपना मंत्र जाप करते हुए नारद बाबा पहुंचे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। दयाल जय जगदीश है। इन भक्तन के प्रतिपाल जय जगदीश है। इधर अपना नारद बाबा ने नारायण नारायण करते हुए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। कहने लगे सरकार हमको लगता है पृथ्वी पर ज्यादा कुछ अत्याचार हो रहा है, हमको लगता है सरकार आपको अवतार लेना चाहिए। तो भगवान कहने लगे नाना अभी तो मेरा समय नहीं, मैं अवतार कैसे ले सकता हूँ, मैं छोटे काम के लिए अवतार नहीं ले सकता हूँ और समस्या का समाधान भी कर सकता हूँ। तो नारद बाबा कहने लगे सरकार समस्या का समाधान ही कर लो अच्छा रहेगा। हमको लगता है बहुत साधु संत सताए जाने लगे और मंदिर तुड़वाने लगा है कोई असुर, मुझे नहीं पता। भगवान ने आंखें बंद किया और देखा इस मृतलोक में ऐसा अत्याचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। तो भगवान विष्णु कहने लगे समय आने दो, सब कुछ सही हो जाएगा। जाओ नारद बाबा देखो मैं क्या करने वाला हूँ। एक दिन की बात, हिरण्यकश्यप के वहां एक पत्र आया और पत्र में लिखा है मेरे राज्य में चढ़ाई हो गई है, हे राजन, हे हिरण्यकश्यप, मैं आपसे मदद चाहता हूँ, मेरे राज्य में आ जाइएगा, युद्ध लड़िएगा और युद्ध लड़के आप जीत जाइएगा, मेरे राज्य में राज करने लगेगा। ये पत्र आया और हिरण्यकश्यप चला। जब इधर इंद्र भगवान देख रहे थे, हमको लगता है इंद्र भगवान की पत्नी के गर्भ में बालक पल रहा है। इंद्र भगवान कहने लगे, मन में सोचने लगे अभी तो हिरण्यकश्यप अकेले है तो ज्यादा ही उत्पात रख रहा है, अगर बालक का जन्म हो गया तो ज्यादा ही अत्याचार हो जाएगा, अभी एक है तब दो हो जाएंगे। तो इंद्र भगवान ने क्या किया, हाँ इंद्र भगवान की आदत बहुत अच्छी है। इंद्र भगवान जितनी पहले मृतलोक में या कोई असुर लोक में कोई स्त्री होती थी तो इंद्र भगवान चुरा लेते थे उसको। हाँ, इंद्र भगवान ने स्त्री चुराने में बहुत माहिर थे।
इंद्र भगवान ने जाकर कयाधु मैया को चुराया और कयाधु मैया के ऊपर जब तलवार मारने के लिए चला तो नारद बाबा प्रकट हो गए। नारद बाबा कहने लगे, इंद्र भगवान, एक स्त्री पे हाथ उठाना वर्जित है और तुम्हें श्राप मिलने वाला है। एक स्त्री का वध नहीं कर सकते हैं आप, एक लाचार स्त्री का वध नहीं कर सकते, आपको पाप लगेगा। इंद्र भगवान कहने लगे, ना ना, मैं कयाधु मैया को मार दूंगा, कोई बचाने वाला भी नहीं मिलेगा, और मेरे मार्ग में आएगा उसे भी मार दूंगा। इंद्र भगवान और नारद बाबा में युद्ध होने लगी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, युद्ध नारद बाबा जीत गए और इंद्र भगवान पराजित हो गए। उसी जंगल में नारद बाबा कुटी बनाकर रहने लगे और कुटी बनाया, कुछ समय व्यतीत हुआ और कयाधु मैया के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। बालक का जन्म हुआ और नारद बाबा ने पत्रा उठाकर देखा, जन्म तिथि भी अच्छी है और शुभ मुहूर्त भी अच्छा है, इसका नाम क्या होना चाहिए। आंखें बंद किया और भगवान ने उपदेश किया, इसका नाम रख दो ऐसा, इसके नाम में इतनी ताकत हो जाए जो सारे संसार में इसका नाम गुंजमान हो जाए। और इधर नामकरण हुआ, उसका नाम रख दिया भक्त प्रहलाद। अब भक्त प्रहलाद बड़े नन्हे से हैं, जब नारद बाबा भगवान का गुणगान करते हैं तो भक्त प्रहलाद भी करते हैं। हाँ का बोले यज्ञ पुरुष भगवान की। इतना सुनसान है, जयकारा तो लगाओ। बोले यज्ञ नारायण भगवान की, 100 ग्राम ताकत लगाओ। बोले सच्चिदानंद भगवान की, हाँ 50 ग्राम लगाओ बस, थोड़ा। यज्ञ नारायण भगवान की, श्री चंद्र भगवान की, आज के आनंद की, मच्छरदानी में पहुंचने वालों की। बहुत लोग मच्छरदानी में पहुंचे आनंद ले रहे हैं, तो कथा में आना ना पड़े।